बिहार वासियों कितना दे? 15 लाख दे ना खाता में। मोदी जी ये बढ़ावा हो गए, राम मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? जागल तो हम लोग बापे दादा सकते। कब विकास होगा? विकास चिल्लाने से विकास नहीं हो जाता है। भाजपा का एक मंत्री गैस का कटआउट लेकर तांडव करते थे। हम लोग बिल्कुल सपोर्टर लोग हैं। हम लोग आप लोग बिल्कुल सपोर्टर। बिल्कुल 40 में कितनी सीटें? आप ये भीड़ के अंदाजा से आप ये पूछने वाली बात है। ये देखिए कितना भीड़ है। ये हम लोग है जो कि झूठे प्रचार प्रसार नहीं करते हैं कि 400 की 800 की 1200 जैसे है जो कि यही गांधी मैदान से नरेंद्र मोदी बोले थे। बिहार वासियों कितना दें? 15 लाख दे ना खाता में। हम लोग झूठे प्रचार प्रसार वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जमीन पर बात करने वाले लोग हैं। लेकिन कल तो कई बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। सुनिए ना सर, ये कागज तक केवल रह जाएगा, समझे? जैसी चुनाव है ये कि खत्म होगा, एक कागज डस्टबिन में चला जाए। ये जो मीडिया जो है ना, जो उनका चाय पीता है, चंपरास खाता है, वहाँ तक ये बात है। ये जो जनता देख रहे हैं, ये एक दो लाख की जनता की भीड़ नहीं है। यहाँ पर 5-6 लाख की उपस्थिति हो चुकी है और 2 लाख अभी रोड पर है और 3 लाख 4 लाख अभी रास्ता में है। ये फीडबैक आपको हम बता रहे हैं। तो चचा के बिना पॉसिबल होगा क्या? चचा तो जो चले गए ना, जो हमारे घर में जो जाल होता है मकर जाल, वो हम लोग है कि निकाल दिए झाड़ू से। उस सब से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अबरी मुस्तैदी के साथ पूरे बिहार की आवाम अबरी नीतीश और मोदी जी का राज और केंद्र से दोनों से हमेशा के लिए विदा करने जा रही है। आपको कंफर्म बताते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान भी आरजेडी का दामन थामने वाले हैं, क्या लगता है? जो आएंगे उनका स्वागत है, जो जाएंगे उनको तो मुबारकबाद है, समझे? कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे कि जैसे नीतीश कुमार अगर आरजेडी में दोबारा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। देखिए, हम लोग सर्ववादी लोग हैं, हमेशा जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। जो आएंगे, हम लोग तो है कि शुरू से ही हमारे पूर्वजों से ही हमेशा जोड़ने का काम किया है। नीतीश कुमार पिछले बार आए थे तो हम लोग बुलाने नहीं गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टी को अपना स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए, क्योंकि चाचा कभी बीजेपी में कभी आरजेडी में जा रहे हैं, तो इस हिसाब से एक स्टैंड तो होना चाहिए। देखिए, ये उनकी राजनीति है, उनकी जो एक राजनीति में हुआ, एक राजनीति में एक अपनी एक हैसियत होती है जिसको हम जमीन कहते हैं। वो जमीन नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। वह केवल जब तक कुर्सी पर है, तोड़ जोड़ कर जो किसी तरह से बन जाते हैं, चोर दरवाजे से सरकार में घुस जाते हैं, वहीं तक उनकी सरकार एज की साल भर 2 साल चलेगी। लेकिन जब जनता के भी जब मत की बात आएगी तो जनता की सरकार अगर कोई है, अभी भी भले नेता मेरा विपक्ष में है, लेकिन जनता की अगर कोई सरकार है बिहार में, तो हम लोग आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, विपक्ष के साथ भी, जिन्होंने 17 महीना में जो काबिलियत की झंडा ने बिहार की धरती पर गड़ने का काम किया, जिन्होंने बुद्ध की सादगी को फिर से दोहराने का काम किया, बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर को जो संविधान पर जो तार की कानून बार बार विधानसभा में पारित होने का काम हुआ, उन्होंने कोई मुस्तैदी से कोई आवाज़ उठाने का काम किया, तो आदरणीय हमारे है जो कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी हैं। सच को छुपाया जा रहा है, लेकिन पूरे ये बिहार की जनता अबरी जाग और दोनों सतर्क हो चुका है। भी जानिए, जागल तो हम लोग बापे दादा से थे, लेकिन इस बार अबरी सतर्क हो चुके हैं, समझे? और इस बार अबरी पूरे तरीका से केंद्र में और राज्य में दोनों तरीका है। 2-4 गो तो जी के होते ही ऐसे हैं। दलित की बात तो एनडीए भी करती है, इसमें आप नया क्या कर रहे हैं? कहने और कहने में अंतर है। अगर है उनको हिम्मत तो दलित को छोड़िए है कि दो सरकार दलित के खाली खाता में 15 लाख रुपया जमा करवाइए। है उनको हिम्मत, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं। पूरे बिहार में उनको पता। दलित का बेटी को मार के फेंक दिया, उसको मिलने दिया। दलित का बेटी को जो मार के फेंक दिया वह मिलने दिया था, उस समय नहीं था उसका सरकार। वाह
बारे 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 मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व जीतन राम मांझी थे, उसको चप्पल खुलवा दिया गया था। अभी मंदिर दुबा दिया गया था। अभी दलित कर रहे, वोट के समय में दलित। ये मोदी जी का झूठा जो है वादा है। चुनाव आता है 2 करोड़ देंगे, राम मंदिर बना दिया हमने, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? यहाँ अस्पताल की जरूरी है। जैसे राम मंदिर उन्होंने बनवाया, ठीक है, राम मंदिर के साथ कई सारे ट्रस्ट जुड़े, उसके बाद कई जैसे पटना में महावीर मंदिर है, ठीक है, जेनुअन बात कर रहा हूँ। पटना में महावीर मंदिर है, तो महावीर मंदिर का महावीर कैंसर संस्थान है, महावीर हॉस्पिटल है, महावीर नेत्रालय है। तो कहीं ना कहीं उस मंदिर के थ्रू ही इन सारे हॉस्पिटलों और संस्थानों का चलाया जाता है। ये सब जो है सो सिर्फ चलाया जाता है। ये बगल से साइड से जो पैसा आता है, इसी पर चुनाव लड़ते हैं मोदी जी। इन मंदिर के बताइए, हमारे हिंदू धर्म में, संस्कृति में बताया जाता है कि या तो किसी के मने औरत गुजर गई या किसी को मर्दाना गुजर गई, वैसे व्यक्ति क्या शुरू में कोई शुभ काम हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं होता है। शुभ काम तो हमारे हिंदू धर्म में नहीं होता है। अब बताइए मोदी जी ये भड़वा हो गए, बिना औरत के हैं, जो अपना पत्नी को नहीं देखे, अपना पत्नी को नहीं रखे, जो जीवन साथी होता है। भैया आपका भी परिवार है, मेरा भी है, किसी पत्नी को नहीं देखे, जो गरीब और दलित को क्या देखेंगे? आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए था? राम मंदिर उद्घाटन किए। हमारे संस्कृति में देखा जाए, बिना पत्नी को, हिंदू धर्म में बिना पत्नी के किसी पूजा पर शुद्ध नहीं होता है। हमारे हिंदू को चला है। मतलब इस हिसाब से जितने भी साधु हैं इस समाज में, बड़े बड़े मंदिरों में जो साधु हैं, उनकी पत्नियां नहीं हैं, तो उनको त्याग देना चाहिए। साधु का त्याग देने के लिए बात नहीं बोल रहे हैं हम, मोदी जी को त्याग देने की बात नहीं बोल रहे हैं हम, शुभ काम के लिए बोल रहे हैं। क्या मंदिर भी पूरा तैयार हो गया है? देखिए भाजपा जो है ना, विकास खाली चिल्ला रही है। विकास चिल्लाने वाले विकास तो किया होता। अब 15 लाख के वादा किया था, 1 लाख दिया होता, 1 लाख ही देता। 15 लाख के वादा तो कर दिया। चिकनी चुपड़ी बातों में 10 साल भाजपा कट गई। और कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम करके भाजपा देश को बांट गई। देश को बांटने से विकास हो जाएगा? भाजपा को लगता है कि पूंजीपतियों का विकास कर दो देश जनता का विकास हो जाएगा, अडानी का विकास कर दो जनता का विकास हो जाएगा। अबे भाई, जनता के विकास करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य गरीबों को देना पड़ेगा, रोजगार युवाओं को देना पड़ेगा, तब विकास होगा। विकास चिल्लाने से विकास नहीं हो जाता है। मोदी जी बस खाली जुमला सुनाते हुए, तो मोदी की गारंटी सबसे बड़ा जुमला आज बना हुआ है। चुल्लू भाई पानी में आप नाक लगाइएगा। आप खुद चिल्लाते रहते थे, पेट्रोल आज कहाँ चल गया, गैस का दाम कहाँ चल गया। भाजपा का एक मंत्री गैस का कटआउट लेकर तांडव करते थे, आज गैस 1000 पर चल गया है। काहे नहीं देते? 300 रुपये बढ़ जाता था तो पूर्व प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेंट करती थी। 1000 पर प्रधानमंत्री को क्या भेंट करिएगा? जूता। मोदी जी के झूठ बोलने के गारंटी भारत में विश्व लेवल पर सबसे बड़का नेता में 1 पर है। विश्व लेवल के गुरु हैं, झूठ गुरु। मोदी जी झूठ में हिंदुस्तान में, अगर विश्व में देखा जाए, ऐसा प्रधानमंत्री नंबर 1 में है झूठ बोलने में। तो नरेंद्र मोदी आके यहाँ घोषणा किए हैं, वो जनता को खरीदने के लिए आए थे कि हम इतना करोड़ जनता दे रहे हैं विकास के लाभ पर, लेकिन एक भी विकास नहीं होगा। इस बस वोट लेने का सौदा था। अब वोट लेने के आए थे, सरकार मतलब नीतीश जो थे वही वादा किए थे, कुछ नहीं दिए। वादा तो 15 लाख भी किए थे कि हमारे खाते को, जनता को खाते में 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन आज तक 1 रुपया किसी के खाते में नहीं आया। तेजस्वी यादव के रैली से ठीक 1 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली होता है, क्या कहना चाहेंगे? वही तो डरे हुए हैं ना, पूरा डरे हुए हैं तेजस्वी जी से। 31 साल का लड़का पूरे भाजपा सरकार को हिला के रख दिया है। इसी के डर से 1 दिन पहले उन्होंने प्रोग्राम रखा और बिहार को सौदा किया कि हम खरीदने आए हैं, इतना विकास देंगे कि जनता हमारे बात से बरगला जाए और फिर हमें वोट दे, हमें सरकार बनावे। कल जो नरेंद्र मोदी का वहाँ पे भाषण हुआ, उसमें बिहार को कई सारे प्रोजेक्ट दिए गए, तो क्या लगता है ये चुनावी वादे हैं या फिर जुमला? आज नहीं, हम लोग 10 साल से जुमला सुनते आ रहे हैं। 15 लाख ये देंगे, रोजगार देंगे। क्या बिहार में रोजगार दिए मोदी जी? एक भी रोजगार बताइए। हमारे तेजस्वी यादव 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किए और आगे भी सरकार में आएंगे तो बेरोजगारी खत्म करने का काम करेंगे।